हेलो फ्रेंड, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे मेरा लास्ट वीडियो था, मैंने उसमें बोला था कि मैं एक फुल फ्लैश वीडियो लाने वाला हूँ स्क्रीमिंग फ्रॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जब भी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं तो स्क्रीमिंग फ्रॉग से हम वो ऑडिट कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये फ्री टूल है। 500 पेजेस अगर आपकी वेबसाइट के हैं या उससे कम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर बिगनर्स के लेवल की मैं बात करूँ या एडवांस लेवल की बात करूँ, तो मैं इस टूल को जो अगर मैं रेटिंग दूंगा ना, तो मैं HREF और सैमरश से भी ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ये टूल मतलब बहुत ही सही टूल है। मतलब अगर 500 से ज़्यादा है तो आपको लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 500 से कम यूआरएल है तो आप एक अच्छी बेसिक और कहते हैं ना एक अच्छी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट बना सकते हो ऑन पेज, और टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि जब हमारे कभी इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं तो असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें इस वेबसाइट का ऑडिट करके दिखाओ, तो आप स्क्रीमिंग फ्रॉग से बहुत अच्छे से एक ऑडिट कर सकते हो। या आप किसी एजेंसी में भी जॉब कर रहे हो तो भी आपके पास अगर क्लाइंट की कोई वेबसाइट आएगी, भाई हमें क्लाइंट ने वेबसाइट हैंडओवर करी है, इसके आप पॉइंट्स बताइए, या क्लाइंट को पिच करना है, तो एक स्क्रीमिंग फ्रॉग वो सारे पॉइंट्स कवर कर लेता है जो कि एक एसईओ एस्पेक्ट्स के होते हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ पॉइंटर्स होते हैं जिसमें टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ आते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है एक और, insearchofexcellence.com, ये वेबसाइट है फ्रेंड। तो मैंने स्क्रीमिंग फ्रॉग में इसका ऑडिट लगाया। आप देख रहे हैं क्रॉल 100% क्रॉलिंग हो चुकी है। अब ये ऑडिट तैयार हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, बारी बारी सारे पॉइंटर्स पे जाना है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, और उनको फिर एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करना है, और फिर एक एक्सेल में उसे सबको क्लब करना है। वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि पहला पॉइंटर है इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स कोड्स। अगर हम रिस्पॉन्स कोड्स को पहला लेते हैं, तो ऐसे हम रिस्पॉन्स कोड्स पे गए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ब्लॉक्ड बाय robo.txt, नो रिस्पॉन्स, सक्सेस 2xx 3xx। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी जाके से ब्लॉक बाय robo.txt आपने इस पर करा, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 106 यूआरएल्स हैं जो कि ब्लॉक्ड बाय robo.txt हैं। मतलब robo.txt में ब्लॉक करे हुए हैं। तो आप ये सारे यूआरएल्स जितने भी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये सारे आप देख सकते हैं तो ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया साइट के हैं। तो ये इतने हमारे ज़रूरी भी नहीं होते कि इनको हम इंडेक्स कराएं या जो भी हो, तो ये चल सकता है। लेकिन कई बार फ्रेंड्स, जब रिस्पॉन्स कोड में जाते हैं, कई बार क्या होता है, बाय मिस्टेक क्या होता है, हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस भी ब्लॉक्ड बाय robo.txt होते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना, उन पर आप जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे। ये आप पाथ देख रहे हो, रिस्पॉन्स कोड ब्लॉक्ड बाय robo.txt, ये फोल्डर का नाम होगा सी यूज़र डेस्कटॉप। जैसे यहाँ sandy.com है, आप ये एक फ़ोल्डर बनाइएगा, ये वहाँ पे जाके आपका सेव हो जाएगा, बारी बारी सारे फोल्डर वहाँ सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया robo.txt। अभी हम रिस्पॉन्स कोड में आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं नो रिस्पॉन्स, एक यूआरएल है कि ये नो रिस्पॉन्स है। हम नॉन इंडेक्सेबल है तो डीएनएक्स लुकअप फील्ड है, हम इसको भी ऐड कर लेंगे कि भाई एक यूआरएल है, इसको भी क्यों छोड़ें, इंपॉर्टेंट है, क्या पता इंपॉर्टेंट भेजो। 2xs आ गए फ्रेंड्स। देखिए 200 ओके रिपोर्ट होती है, तो आई डोंट थिंक सो हमें इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत है। मतलब ये तो ओके रिपोर्ट वाली यूआरएल है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया 3xs। अब 3xs में भी फ्रेंड ये देखिए 24 यूआरएल है। लेकिन हमारा पॉइंट क्या होता है कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि जो रीडायरेक्शन होती है ना, वो 301 ही बेटर होती है, 302, 308, 307 की कंपेरिजन। देखिए 302 जो रीडायरेक्शन होती है वो टेम्पररी होती है, कि किसी पेज की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कुछ काम हो रहा होता है, तो हम उसको फॉर अ टाइमिंग होम पेज या उसके किसी भी रेलिवेंट पेज पर कर लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और फिर अपने डेवलपर के साथ शेयर कीजिएगा कि भाई ये 301 आ रहा था, उसमें आपको कुछ नहीं देखना, ये 302 है, 307 है, 308 है। जो 308 रीडायरेक्शन लगा होगा फ्रेंड्स, उनको 301 करवा लीजिएगा, क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ में आपको इस पर डेप्थ वीडियो भी बना रखे हैं कि आपका बेटर, अगर आप देखें ना गूगल पे जाके भी 301 वर्सेस 308, तो 301 रिडक्शन बेटर होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें 307 भी आ रखे हैं, कुछ यूआरएल्स आप देख सकते हैं 307 आ रखे हैं, कुछ 302 आ रखे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको पूरा एक्सपोर्ट कीजिएगा और फिर वहाँ पे एक्सेल में कमांड लगा के 302 307 सेपरेट कर दीजिएगा, और पूछिएगा कि वाकई इन पेजेस पे जो 302 लगा है, इन पे कुछ अभी डेवलपमेंट साइड पे कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या पता गलती से लग जाता हो, तो आप उन सबको 301 रिडायरेक्शन लगा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये पॉइंट हो गया।
आप एक बारी 4 एक्सेस पे भी गए तो 5 यूआरएल ऐसे हैं जो ये आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, जिसमें आपका बैड रिक्वेस्ट है, टू मैनी रिक्वेस्ट है, फॉरबिडन है। टू मैनी रिक्वेस्ट की एक पेज के लिए एक ही टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट हुई, बैड रिक्वेस्ट भी 400 एक ये आ गया। तो मैं ये सारे एरर्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब बोलूँगा कि इन सबको डाउनलोड करके जरूर इनको लाइन अप करके डेवलपर टीम के साथ आप शेयर कीजिएगा। बस यहाँ पे देखिए 404 कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो कि कोई यूज़र आए तो वो वहाँ दिखे नहीं, ठीक है। सर्वर एरर 0 है। तो आपने देखा रिस्पॉन्स कोड का हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। इसमें हम लोग सारे इस तरीके से इन सबको डाउनलोड करके और एक एक्सेल में इनके टैब्स बनाएंगे। अब आ गया यूआरएल की बात। तो यूआरएल स्ट्रक्चर आपको पता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बारी बारी जाएंगे, हम देखेंगे यूआरएल विद अंडरस्कोर। देखिए फ्रेंड्स, यूआरएल विद अंडरस्कोर 24 यूआरएल हैं, इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे, इसका एक टैब बनाएंगे। अपर केस यूआरएल यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आपको एक एक्सेल बनानी है ड्राइव पे और ऐसे सारे टैब बनाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख लीजिए, इसमें सारे आपके इश्यूज होंगे। इसका लिंक आप अपने डेवलपर के साथ शेयर कीजिएगा और कि भाई ये सारे इश्यूज आए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यूआरएल विद पैरामीटर, तो देखिए पैरामीटर ये वाले होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आ गया, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए। तो ये हमारे 3 यूआरएल हैं पैरामीटर वाले, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे गए, अपर केस वाले यूआरएल भी होते हैं कि कई बार क्या होता है उन यूआरएल में ना कैपिटल यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, लेकिन वो सारे वो डी उसमें कैपिटल डी हो जाएगा, मार्केटिंग हमारा में एम आ जाएगा, तो वो अपर केस होते हैं। मल्टीपल स्लैश जिसमें बहुत सारे स्लैशेज आए, वो कोई भी ऐसा यूआरएल नहीं है। कंटेन स्पेसेस 0 यूआरएल है। रिपीटेटिव पाथ ये भी 0 यूआरएल है। लेकिन आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यूआरएल में रिपीटेटिव पाथ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये यूआरएल एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, आप देख सकते हैं 2 बार न्यूयॉर्क आया है, 2 बार अनडिफाइंड आया है, ठीक है। रेको ये आपके क्या हो गए, रेपिटेटिव पाथ हो गए। पैरामीटर वाले ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यूआरएल में भी फ्रेंड्स आप जाके मैं तो ये कहूँगा कि कितनी बड़ी भी रिपोर्ट बने, पर आप रिपोर्ट बनाओ, जितने आप कंटेन कर सकते हो, जितने भी इश्यूज हैं आप ले सकते हो, लो और अपने डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर करो। और फिर इससे आपको भी सीखने को मिलेगा कि उनसे पूछो कि भाई इसका क्या सोल्यूशन आपने क्या लगाया, आप भी अपने सोल्यूशन दे सकते हो और उनसे भी पूछो, तो इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। कंटेन स्पेस, कई बार फ्रेंड्स स्पेसेस बहुत होते हैं आपका, अगर देखा जाए तो जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया कि स्पेस शायद जब होता है तो उसका %26 होता है, कुछ और होता है, वो कोड होता है। तो कई बार %26 भी हो सकता है, %C भी कुछ ऐसे करके होता है जो कि एक HTML कोड होता है। तो किसी यूआरएल में स्पेस तो नहीं है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये वेबसाइट ओके है। लेकिन यहाँ पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, देखिए पैरामीटर्स का है यहाँ पे, और हम नीचे आए कंटेंट स्पेस 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा हो गया, हमने यूआरएल स्ट्रक्चर का पॉइंट कवर करा। अब आ गया पेज टाइटल पे। अब पेज टाइटल में आपको पता है कि मेटा टाइटल कहता है कि 55 आइडियल होता है, मैक्सिमम 60 होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन आइडियल 152-155 कैरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम 160 होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी मतलब आप देख लीजिए कि ये कितना बढ़िया टूल है कि मिसिंग कईयों में जैसे टाइटल ही नहीं है तो मिसिंग 0 है, ठीक है। डुप्लीकेट फ्रेंड्स देखिए 26 है। मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये देख लीजिए, ये यूआरएल है, ये सेकंड यूआरएल है। अब डुप्लीकेट देखिए, इसका टाइटल ये है, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस पॉडकास्ट विद रैंडल कैप्लन, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस पॉडकास्ट रैंडल कैप्लन। अब जैसे ये वाला यूआरएल है, 3 में ये वाला टाइटल देखिए 3 यूआरएल में रिपीट है, पॉडकास्ट इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस विद रैंडल कैप्लन। और इनके ये सारे आपका एक देखा जाए तो पैरामीटर लगे हुए यूआरएल हैं, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कैनोकलाइजेशन का इशू भी है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता दूँ। जब इसलिए ये हर जगह इनके टाइटल रिपीट हो रहे हैं, इनमें हम कैलकुलाइजेशन लगाएंगे तो ये सही भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ये वाली वेबसाइट है, जैसे देख लीजिए पेज ओवर 60 कैरेक्टर, जो हमने सैंडी के लिए मैंने एक बनाया था। तो देखिए इसकी 83 थी, इसकी 62 थी, इसकी 68 थी, इसकी 81 थी, 63 थी। तो ये वो सारे यूआरएल्स पे आप अपने डाउनलोड करके एक्सपोर्ट कीजिए और उन पे काम कीजिए कि भैया हमें इनको पेज टाइटल मिसिंग, देखिए ये सारे यूआरएल हैं जिनके पेज टाइटल मिसिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पेज टाइटल डुप्लीकेट, देखिए डुप्लीकेट, ये पेज सारे अलग हैं। अफगानिस्तान, द लिस्ट ऑफ बीचेस अफगानिस्तान, तो देखिए
बेस्ट बीचेज इन अफगानिस्तान, ये इसका आ गया। बेस्ट बीच इन, देखिए यूआरएल अलग अलग है, अल्बानिया इसका ये आ गया लिस्ट, ये देखिए यूआरएल अलग है लेकिन टाइटल सेम है। तो मैं रेफरेंस सेंडिंग जरूर ले रहा हूँ, लेकिन ये नई वेबसाइट है तो मैं इसका बता रहा हूँ कि डुप्लीकेट यूआरएल, डुप्लीकेट मेटा टाइटल है इसमें। टाइटल मतलब डुप्लीकेट टाइटल्स मतलब काफ़ी अलग पेजेस में सेम टाइटल यूज़ हो रहा है, तो वो हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें ओवर 60, 38 पेज 38 यूआरएल ऐसे हैं जिसमें ओवर 60 कैरेक्टर्स हैं मेटा टाइटल में। होने कितने चाहिए फ्रेंड्स? आइडियली 60, आइडियल तो 55 होता है, मैक्सिमम 60 जा सकता है। तो देखिए 61, 61 ये वो सारे कंटेन करेगा जो 60 से अबव होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बिलो 30, अब ये टाइटल भी अच्छा नहीं होता ना कि आपने 25 का लिखा है, आइडियली आपको 55 का लिखना चाहिए जिसका आपका सारे कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो, सारे कीवर्ड कवर हो। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये 25 कितने छोटे टाइटल हैं। तो ये भी एसईओ की एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, सारे डिफरेंट यूआरएल हैं। और इनके देखिए फ्रेंड्स टाइटल कोई 38 का है, सॉरी कोई 25 का है, 29, 26। तो आप ये भी एक्सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सेम एज H1। यहाँ पे अच्छी बात है कि जीरो है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब नई वेबसाइट बनती है ना तो जो मेटा टाइटल होता है ना उसे हम लोग H1 टैग भी उस पर लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेटा टाइटल और H1 सेम हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो H1 बनाया ना वो भी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली कर लिया। तो इसमें जब इस टूल पे जब आप रन करोगे तो वो बता देगा कि भाई आपका टाइटल और H1 सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। एक हो गया ये तो मल्टीपल है, ये जीरो है, ठीक है फ्रेंड। अब आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन भी फ्रेंड्स वही है, मिसिंग कितने हैं? मिसिंग जीरो है, मतलब सभी पेजेस पे मेटा डिस्क्रिप्शन है। डुप्लीकेट 80 हैं, आप देख लीजिए ये सारी पेजेस पे 80 मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन डुप्लीकेट है। तो इन सबको भी आप एक्सपोर्ट कीजिएगा और इनको चेंज कराएगा। ओवर 155 मैंने बोला ना, आइडियली आपके 155 होता है, ओवर 155 115 यूआरएल ऐसे हैं जिसमें 155 से ऊपर आपके मेटा डिस्क्रिप्शन है। देखिए जैसे ये मेटा डिस्क्रिप्शन है 190, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है 177, मतलब 155 से ऊपर है। बिलो 70 मतलब आइडियल 155 होना चाहिए, उससे भी नीचे देख लीजिए ये 25, 57, 69, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ये जो जैसे ओवर 985 पिक्सल है, बिलो 400 पिक्सल है, तो कई बार क्या होता है ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ बताओ आइडियली पिक्सल में कितनी होती है। तो फ्रेंड्स पिक्सल में भी कई जगह इंटरव्यू पूछा जाता है, लेकिन आइडियली हम करेक्टर की ही बात करते हैं। तो इसका भी एक पिक्सल का मैक्सिमम मिनिमम होता है। ऐसे आप देख सकते हैं पेज टाइटल में भी ऑप्शन था ओवर और बिलो 200 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई पेज आपकी। अभी तक हमने रिस्पांस कोड कवर कर लिया, यूआरएल कवर कर लिया, पेज टाइटल कवर कर लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन कवर कर लिया। मेटा कीवर्ड्स फ्रेंड्स आपको पता है बहुत पुरानी मतलब अपडेट आ चुकी थी कि अब लोग इतना मेटा कीवर्ड्स डालते नहीं हैं अपने वेब पेज में, जो मतलब उसके सोर्स कोड में पहले देखते हैं ना मेटा कीवर्ड्स को ऑप्शन होता, अभी भी लोग डालते हैं लेकिन रैंकिंग का उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको अपने कोडिंग में डालने हैं मेटा कीवर्ड्स का होता ही है, रोबोट टैग होते हैं उसमें मेटा कीवर्ड्स टैग का आता है। अगर आपको अपने कीवर्ड डालने हैं बेस 11 तो आप डाल सकते हैं, बाकी इट्स अप टू यू। अब इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ गया H1। अब देखिए H1 हमेशा आइडियली होता है एक, देखिए मिसिंग जीरो है मतलब सभी पेजेस पे H1 है। डुप्लीकेट 133। अब देखिए जैसे ये पहला वाला पेज ना मैंने यहाँ पे ओपन करा है फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब क्या है ना यहाँ पे ये वो सेम ही पेज है, जैसे आप देख सकते हैं एम्ब्रेली लागो पार्ट 2, एम्बरली लागो पार्ट 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब मैं इसे इस वाले एक्सटेंशन पे गया अपने तो आपने देखा यहाँ हेडर 3 दिख रहे हैं, H1 3 दिख रहे हैं। जब मैं हेडर में गया तो इन्होंने H1 टैग एम्बरली लागो इस पे लगा रखा है, वीकली मोटिवेशन इन योर इनबॉक्स और फाइंड ऑन भी, मतलब 3 H1 लगा रखे हैं तो मल्टीपल हो गए। आइडियली एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक पेज पे एक H1 होता है, इन्होंने आप देखें तो इस पे भी H1 लगा रखा है, इस पे भी H1 लगा रखा है और इस पे तो लगा ही रखा है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने भी दिखाया कि इन्होंने 3 H1 लगा रखे तो एक पेज पे 3 मल्टीपल हो गए। तो ये वो यहाँ बात कर रहा है डुप्लीकेट मल्टीपल होंगे या डुप्लीकेट बोल रहे हैं, एक ही बात है, मतलब कि उन्होंने कि एक से ज़्यादा बार यूज़ करे हुए, जैसे मतलब सॉरी फ्रेंड्स, नहीं वो पॉइंट अलग है, वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सही है, माय बैड। ये डुप्लीकेट बोल रहा है ना, ये सही बोल रहा है। इसमें हुआ क्या फ्रेंड्स, देखिए ये यूआरएल देखो, पॉडकास्ट एपिसोड एम्बरली लेगो पार्ट 2, 2 एपिसोड बने इसमें। तो जैसे अगर मैं इस यूआरएल को भी ओपन करता हूँ ना, अब मैं जैसे ये तो आपने देखा पार्ट 2 का है, अब मैं इस पर भी गया ना,
जो सिंपल वाला है। तो इसमें भी आप देखिएगा H1 3 ही है और सेम है, एम्बेडली वो डुप्लीकेट होगा ये, ठीक है। 2 पेज पे डुप्लीकेट सी इसलिए आई कि 2 पेज ऐसे हैं जिनके URL अलग हैं। ये पार्ट 1 था इंटरव्यू का, ये पार्ट 2 था, लेकिन उस पर H1 कॉमन थे तीनों। अगर H1A था एक पे, मतलब H1 जो लगा था ABC पे लगा था, तो दूसरे भी डिफरेंट पेज पे ABC पे लगा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है कि डुप्लीकेट वाले भी देखने की कितने ऐसे यूआरएल हैं जिन पे सेम H1 लगे, ठीक है। ओवर 70 कैरेक्टर फ्रेंड्स, आइडियली तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये होता है कि H1 की भी ना एक वो होती है, आपको अभी हम देख लेते हैं इसमें कि H1 का आइडियल कितने कैरेक्टर लेंथ होते हैं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, 60 कैरेक्टर्स आइडियली, इसलिए ये बोल रहे हैं कि ओवर मतलब ये 60 को क्रॉस कर गया। वो पेज भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, देख लेंगे। अब ये मल्टीपल है। अब मल्टीपल में फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि एक ही पेज पे बहुत सारे H1 लगे, ये वो इशू आया है। तो हम जैसे इसको ओपन करते हैं होम पेज को, इसको बंद कर लेते हैं। ये होम पेज हम ओपन करते हैं एक बारी, इसमें मल्टीपल H1 कितने लगे हैं। H1 3 है फ्रेंड्स, तो एक ये H1 है इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, और इन दोनों पे भी H1 है। मतलब एक ही पेज पे एक से ज़्यादा अगर जब हमारे H1 होते हैं तो उसे मल्टीपल में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स H1 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होंगे। H2 में भी हम देख लेंगे कि H2 फ्रेंड्स पेज स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें हम H1 H2 H3, बट हाँ H2 कैन बी मोर देन, मतलब H2 2 से 3 भी हो सकते हैं। कई पेज पे कई का स्ट्रक्चर ही इतना कंटेंट ऐसा होता है कि हम H1 H2 में निपटा देते हैं। कई पेज में कंटेंट ज़्यादा होता है, सब पार्ट ज़्यादा होते हैं, बुलेट नंबरिंग यूज़ होती हैं, तो फिर हम पॉइंटर्स होते हैं तो हम H1 H2 H3 भी कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जिनमें मिसिंग है उसमें आप डालिए, जिसमें डुप्लीकेट H2 है उनको ज़रूर ये एक्सपोर्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको पता है कि कंटेंट इज किंग एसईओ के लिए बोला जाता है। तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट मतलब 19 पेज ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्ट डुप्लीकेट कंटेंट है, हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे। नियर डुप्लीकेट 0 हैं, मतलब लगभग। लो कंटेंट पेज फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लो ये पेज ही ओपन कर लो, कॉन्टैक्ट का पेज है, मतलब इसको हमारे को इसलिए उन्होंने इस पर हम काम ना ही भी करें तो भी चलता है, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट पेज में ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती, जितना है उतना सफिशिएंट है। भाई मेल आईडी सारी आ गई, कॉन्टैक्ट से एक फॉर्म आ गया, आपका साइनअप का बटन है, सोशल मीडिया आइकन्स हैं, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट 404 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। स्पेलिंग एरर्स 0 है, ग्रामर एरर्स 0 है पेजेस में। रीडेबिलिटी डिफिकल्टी फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रीडेबिलिटी डिफिकल्टी होती है, तो वो भी कॉन्टैक्ट का आ रहा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। रीडेबिलिटी वेरी डिफिकल्ट 0 है, लोरे एप्सम 0 है, ठीक है फ्रेंड। तो हमें लो कंटेंट पेज जिन पे कंटेंट कम है, नियर डुप्लीकेट पेज ये सब हमें एक्सपोर्ट करने होंगे और अपनी रिपोर्ट में डालने होंगे, ताकि फिर हम वहाँ पे ये बता सके कि भाई ये पेजेस हैं जिनमें कंटेंट डुप्लीकेट है, और इसमें फ्रेंड्स लो कंटेंट पेज इंपॉर्टेंट है, ये भी थिन कंटेंट हो जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इतने पेज थिन कंटेंट है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, स्क्रीमिंग फ्रॉक की जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना, जब आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाओगे या एजेंसी में अपने क्लाइंट के लिए, तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि ये इतने अच्छे पॉइंट्स कवर करता है ना ऑन पेज। जैसे ये पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, ये सारे ऑन पेज के हो गए, लेकिन ये यूआरएल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्स कोड, आपके कैनोनिकल अभी आगे आएंगे, तो ये सारे होते हैं टेक्निकल एसईओ पॉइंट। तो इतने अच्छे पॉइंटर्स कवर करता है ना कि आपकी एक रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट बनती है, डेप्थ रिपोर्ट बनती है। अब आ गया नेक्स्ट इमेजेस। अब इमेजेस में देखिए फ्रेंड, ओवर 100 के भी आपको पता है आइडियली एक पेज, एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमेज होती है, मैंने कल जो वीडियो बनाया था इमेज साइट मैप पे, उसमें मैंने पॉइंट भी मेंशन करा था कि जो आइडियली एक इमेज होती है ना, वो 100 KB की होनी चाहिए, लेस देन 100 KB और अप टू 100 KB। लेकिन देखिए इसमें 108 यूआरएल ऐसे हैं जिसके 100 KB से ऊपर है, तो इसको भी एक्सपोर्ट करके डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर करेंगे। भाई उन इमेजेस को कंप्रेस करिए कि पर क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। मिसिंग ऑल टेक्स्ट
169 पेज ऐसे हैं जिसमें ऑल टेक्स्ट मिसिंग है, मतलब इमेज पे ऑल टेक्स्ट नहीं। आपको इमेज ऑल टेक्स्ट के बारे में मैंने कल भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। हम एक स्मार्ट मूव में एक इमेज के डिस्क्रिप्शन को बताते हैं और एक स्मार्टली उसमें हम अपना कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑल टेक्स्ट ओवर 100 करेक्टर 0 है, बैकग्राउंड इमेजेस लाइक दिस। तो ये तो मिसिंग ऑल साइज एट्रीब्यूट्स, आई डोंट थिंक सो ये साइज एट्रीब्यूट्स वगैरह का नहीं, लेकिन हमारा मेन क्या होता है ऑल टेक्स्ट हो जाए और साइज ऑफ जो इमेजेस होते हैं वो लेस देन 100 KB हो। अब कैनोनिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मतलब इस वेबसाइट में 136 पेज है और सब में ही कैनोनिकल नहीं है, और ये बात आप देख सकते हैं। आप होम पेज ही देख लीजिए, कॉन्टैक्ट देख लीजिए, आप इस एक्सटेंशन पे गए कैनोनिकल मिसिंग है, ठीक है। आप इस वाले पेज पे गए कैनोनिकल मिसिंग है। तो फ्रेंड्स क्या है कि कैनोनिकल आपको पता ही कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ऐसे यूरल पे क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स आ जाता है, या ऐसे लोग ऐसे यूरल नॉट इंडेक्स में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने कैनोनिकल डाला है नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कैनोनिकल होना चाहिए, एक डुप्लीकेसी को ये अवॉइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ये सारे ही एक्सपोर्ट करेंगे और अब डेवलपमेंट टीम को देंगे कि भाई इन सब पे जो क्वेरी चलानी क्वेरी चलाओ मैनुअली, इन सब पे आप कैनोनिकल डालिए, ठीक है। अब है पेजिनेशन। फ्रेंड्स पेजिनेशन तो आपको पता ही है कि वो सारे यूआरएल होते हैं जो ब्लॉक सेक्शन में लगते हैं, तो उसमें हम लोग प्री जो कैनोनिकल लगाते हैं, नेक्स्ट, प्री, सेल्फ रेफरेंसिंग, वो हो गया। तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट फ्रेंड्स एक अगर देखा जाए सारे ही पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं, अगर मैं एक बेसिक रिपोर्ट की बात करूं, एक आइडियल रिपोर्ट की बात करूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि गूगल सर्च कंसोल में इन सब के ही इश्यूज आते हैं। ये इंडेक्स नहीं हो रहा, पेजिनेशन का इशू है, इंडेक्स नहीं हो रहा। पेजिनेशन का इशू में वो कैनोनिकल डाल देता है, क्योंकि आपको पता है कैनोनिकल जो पेजिनेशन वाला होता है वो प्री, नेक्स्ट और सेल्फ रेफरेंसिंग होता है, ठीक है। थिन इमेजेस, थिन कंटेंट है, कंटेंट कम है पेज पे, इमेजेस 100 KB से ऊपर है, कोर वेब वाइटल से इफेक्ट कर जाएगा। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये ऑन पेज का आपका आ गया कहीं ना कहीं, रैंकिंग फैक्टर हो जाएगा, यूआरएल स्ट्रक्चर आ गया, रिस्पॉन्स कोड आपको पता है कितने सारे एरर आते हैं कि 404 नॉट फाउंड, रीड पेज विद रीडायरेक्ट, 3000, 302, 301 ये एरर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो में किस तरीके से हम इन पॉइंट्स पे जाते हैं बारी बारी और उनको एक्सपोर्ट करते हैं। और मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप एक एक्सेल बनाइएगा फ्रेंड्स, और उसमें वहाँ से कॉपी पेस्ट करके सारे टैब बना लीजिएगा। जैसे आप ये देख लीजिए, ये टैब मैंने बना रखा है। अब मैं इसको डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर करूँगा तो कितना आसान रहेगा कि भाई इमेज ओवर 100 KB के सारे यूआरएल हैं, H2 मिसिंग, H1 मल्टीपल, H1 मिसिंग, H1 डुप्लीकेट, कंटेंट रीडेबिलिटी वेरी डिफिकल्ट, देखिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है। कैनोनिकल नॉन इंडेक्सेबल यूआरएल, ये सारे पॉइंट्स हो गए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको बनाइए और इस एक्सेल का आप लिंक शेयर कीजिए अपने डेवलपर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, कि वो उस पर जाए तो उसको ये सारे पॉइंटर्स एक जगह दिख जाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग का फुल फ्लैश वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ है, कोई पॉइंटर्स मैंने छोड़ दिए हैं एक बेसिक रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ से, तो आई होप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।